हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव और आज हम लोग कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करने वाले हैं जो कैलेंडर का एक तरीके से हर्ट माना जाता है। ये हर्ट है समझो, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। यदि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो आपको बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में, सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ से आपका समय बचने वाला है। ये ऐसा आसान तरीका है कि यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन को इस प्रकार का बहुत फास्ट तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपके सामने एक प्रश्न है कह रहा है 10 जनवरी 2005 को शुक्रवार है। तो कहा जा रहा है 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। देखो दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए ना तो बस आपको जल्दी यदि लगाना है फास्ट तरीके से तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। देखो यहाँ पे आपको एक तो तरीका है कि आप जो है वर्षवार बना के निकालिए। यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें सेम है उसको आप नेगलेक्ट कर दो। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तारीख है वो समान है, यहाँ भी 10 जनवरी और यहाँ भी 10 जनवरी, यहाँ भी 10 तारीख, यहाँ भी 10 तारीख, यहाँ भी जनवरी का महीना है, यहाँ भी। तो जो सेम महीने होंगे उसको आपको नेगलेक्ट कर देना है, यानी काट देना है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जो वर्ष है वो अलग अलग है, तो वर्ष अलग अलग है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन वर्षों को घटा लेना है बस। तो जैसे ही आप वर्ष को घटाएंगे तो 2010 से जैसे ही 2005 घटेगा, यानी आप 2010 से जैसे ही 2005 घटाएंगे तो अंतर करेंगे, कितना घटाने पे आ रहा है, 5 वर्ष आ रहा है। तो ये 5 वर्ष का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ये ध्यान दे देना है कि ये जो 5 वर्ष है इनमें क्या कोई, देखिए इन 5 वर्षों में कोई न कोई 5 वर्षों में एक लीप वर्ष भी होगा, ऐसा नहीं कि सभी साधारण वर्ष ही होंगे। तो इसका तो देखिए 2 तरीका, एक तो आप या तो चेक कर लो आप चेक कर लो, ये 5 साधारण वर्ष हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि 5 साधारण वर्ष, देखो जब कोई साधारण वर्ष होता है तो उसमें जो विषम दिन की संख्या होती है वो 1 होती है और लीप वर्ष वालों में क्या होती है, 2 होती है। तो सबसे आसान तरीका जल्दी से करने का ये कि आप पहले वर्षों का अंतर कर लो। 5 वर्ष आ रहा है तो जितने वर्ष का अंतर आएगा, जैसे 5 वर्ष का अंतर आ रहा है तो 5 यहाँ आपको विषम दिन मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। देखिए यहाँ तारीख का विषम दिन, तारीख का दिन 0 आ गया, जनवरी कट गया, 0 आ गया। अब वर्ष पे बात करते हैं तो वर्ष में अंतर 5 आ रहा है तो ऑलरेडी 5 वर्ष आ रहा है तो 5 विषम दिन आपको मिलेंगे। लेकिन अब इसमें ये देख लेना है कि जब ये 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा 5 है तो इसमें इस 5 में 4 से भागा लगा दीजिए तो ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना लीप वर्ष आ रहा है। तो जैसे ही 4 का भागा 5 में देंगे तो एक बार जाने वाला, यानी 4 एकाइम 4, क्योंकि जैसे ही भागा देंगे तो 4 एकाइम 4, शेष से नहीं मतलब कितनी बार जा रहा है, यानी एक बार गया। इसका मतलब ये 2005 से लेकर 2010 के बीच में एक लीप वर्ष जरूर होगा। तो आपने सभी को साधारण वर्ष मान लिया, घटाए तो अंतर 5 आया, तो सभी 5 दिनों को तो आप ले लिए। अब जितना यहाँ पे आपका जो है लीप वर्ष आएगा बस उतना, जैसे एक लीप वर्ष आ रहा है, 5 में 4 से भागा दिया, एक बार गया तो आपका एक लीप वर्ष आ रहा है, तो बस एक दिन और इसमें जोड़ देना, जितना लीप वर्ष है उसको भी इसमें जोड़ दीजिए। तो 5 वर्ष है तो 5 दिन ये हो गया और लीप वर्ष होने के नाते एक दिन और बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ये कितना हो गया मेरे भाई, 5 1 6 दिन आ रहा है। अब देखिए 6 विषम दिन आ गया, चूंकि ये 7 से कम है तो ऑलरेडी अब ये 6 विषम दिन रहेगा ही। अब 6 विषम दिन आ गया, बस यही आंसर हो गया। चूंकि 10 जनवरी 2005 को शुक्रवार है तो इसका मतलब 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो ऑलरेडी आप शुक्रवार लिख देना है आपको और इसमें जो विषम दिन 6 दिन है ये जोड़ देना है। तो जैसे ही शुक्रवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और एक दिन आपका बुध के बाद क्या आ जा रहा है, बृहस्पतिवार। सुन लो एक बार, और शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। यहाँ पे आपका क्या आ गया, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो गुरुवार होगा। एक तरीका है, एक तरीका और बनता है, जैसे 2005 है तो आपको पता होना चाहिए कि 2005 के बाद जो लीप और 2005 लीप वर्ष नहीं है, तो जब भी लीप वर्ष आएगा तो आपका क्या आएगा, मान लीजिए 2008 आने वाला है तो 2008 आएगा। इस बीच में 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा। फिर इसके बाद जो है 2009 और 2010।
तो आपको 2005 से लेकर के आप देख रहे हैं 2010 के भी देखेंगे तो मात्र एक लीप वर्ष मिलने वाला है, जो है आपका 2008। तो आपको इतना नहीं करना है, ये मैंने बहुत आसान तरीके से बता लिया कि आपको केवल वर्षों का अंतर करना है। 5 आया तो 5 विषम दिन आएगा ही, 5 वर्ष है, पाँचों को साधारण वर्ष मानेंगे तो 5 दिन ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन ये देख लेना है कि क्या इसमें आपका जो जब ये इसका मान 5 अंतर 5 वर्ष 4 वर्ष आए या 4 से ज़्यादा है या 4 आए, तो अब भाग दे लो। जैसे कि भाग दिया गया, अंतर 5 वर्ष का है, 4 से भाग दिया, 1 बार गया, एक आपका जो है लीप वर्ष यहाँ से आपको मिल रहा है। तो 1 दिन और बढ़ा देगा जाके, यानी 5 1 6 दिन कर देगा। तो ये समझ में आएगा। ऐसे और सारे क्वेश्चन आपके हैं, आराम से समझ में आएगा, घबराए नहीं आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है, इस प्रकार से है, कह रहा है 15 मार्च, देखो आप लिखो जल्दी जल्दी, अब होगा 15 मार्च 2003 को बताया जा रहा है रविवार, ठीक है। 15 मार्च 2003 को रविवार, तो आपसे कह रहा है 15 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तो बस एक चीज ध्यान देना है आप कि यहाँ पे क्या समान है, जरा देखो मेरे भाई। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे तारीख समान है, यहाँ भी 15 तारीख, यहाँ भी 15 तारीख, सेम है, नेगलेक्ट कर दो। यहाँ भी वर्ष 2003 है, वर्ष 2003 खत्म कर दो आप। अब केवल हमको यहाँ पे बस महीने को देखना है। तो जब देखो यहाँ मार्च महीना है, यहाँ दिसंबर महीना है, तो जब इनका आप विषम दिन निकालने चलेंगे, इनका विषम दिन निकालने चलेंगे, तो आपको बस एक काम करना है, जब भी महीनों में अंतर हो तो जो अंतिम महीना दिया होगा उसे आप नहीं लेंगे, उसका विषम दिन। जैसे यहाँ दिसंबर लिखा है तो आपको दिसंबर नहीं लेना, उसके पहले के ही माह को लेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ 15 मार्च है तो 15 से कोई मतलब नहीं, 15 से 15 कैंसिल हो गया, वर्ष से भी कोई। अब हमारा मार्च है तो अब हम मार्च महीने को ले लेंगे। मार्च महीने का विषम दिन होगा। मार्च के बाद क्या होगा आपका, अप्रैल होगा। अप्रैल के बाद एक समझ लो अच्छे से महीने के लिए, देखिए मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून लिया जाएगा, आपका जून होगा, फिर आपका जुलाई लेंगे, फिर अगस्त लेंगे। अगस्त के बाद आपका महीना सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर होगा। दिसंबर नहीं लेना, देखिए दिसंबर महीना लास्ट, यहाँ दिसंबर दिया है तो दिसंबर नहीं लेना, उसके 1 माह तक पहले का ही, यानी शुरू से चलेंगे, इसके 1 महीने पहले तक लेंगे। अब इनके विषम दिनों को लिखो। मार्च आप सभी जानते हैं कि मार्च 31 दिन का होता है, तो इसमें 3 विषम दिन होता है। अप्रैल 30 का है तो 2 दिन, मई 31 की है तो 3 दिन, जून आपका जो है 30 का होता है तो 2 दिन, जुलाई 31 की 3 दिन, अगस्त भी 31 का 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन। यही इतने आपके जो है अतिरिक्त दिन हैं, यानी विषम दिन। अब इन्हीं सबको जोड़ के 7 से भागा लगा लिए, जो विषम दिन आ रहा है उसको रविवार के आगे ऐड कर दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाने वाला है। तो बस मेरे भाई यहाँ से तो अब एक तरीका और बनता है कि जैसे आप 2 2 4, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 4 3 7 और 2 2 4 3 7, तो ये खत्म हो गया। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि 2 2 4 3 7, तो इसको भी आप काट देंगे। अब बचा क्या, 3 3 6 3 9 दिन, 9 दिन आ रहा है। 9 दिन जो है 7 से ज़्यादा है तो 9 में 7 से भागा लगा देंगे, तो 7 2 9, यानी 9 में जैसे ही 7 से भागा लगाएंगे 1 बार जाएगा आपका, तो 2 दिन है, मतलब 7 2 9, यानी 7 से भागा लगाएंगे तो यहाँ 2 विषम दिन आने वाला है मेरे भाई। बस लग गया, आंसर हो गया। अब 2 विषम दिन है तो बस रविवार में 2 जोड़ देना, रवि में +2 करो, रवि में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार मंगलवार, आपका क्या इसका आंसर आ गया, आपका मंगलवार आ गया। ठीक है, तो यही करना है। यहाँ देखो बस ये चीज़ ध्यान देंगे तो जल्दी होगा। अब यहाँ मार्च 15 तारीख से 15 तारीख, यहाँ भी 15 तारीख, यहाँ भी, और यहाँ पे 2003, 2 वर्ष समान है और दिन समान है, यानी तारीख समान है और वर्ष समान है, महीने अलग अलग है। तो इसको लगाने का यही तरीका है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रहे, शुरुआत मार्च से करेंगे और लास्ट वाला जहाँ तक दिए, ये जहाँ पे नीचे जो महीना दिया रहेगा उसको आपको नहीं लेना, उसके ऊपर ही रुक जाना है, यानी उसके, यानी दिसंबर दिया तो आप नवंबर तक विषम दिन लेंगे। बस समझ में आएगा। ऐसे 4-5 क्वेश्चन हैं, आपको सब लास्ट में जाते जाते आपको अच्छे से आइडिया निकल करके आ जाएगा कि ये किस तरीके से लगाया जा रहा है। आगे देखो अगला है जो क्वेश्चन, वो कह रहा है 10 जनवरी, सॉरी अच्छे से लिख लो आप आराम से, 10 जनवरी 2005 को क्या बताया जा रहा है, सोमवार। आगे कहा जा रहा है 10 जनवरी 2015 का दिन बताओ। ठीक है, बस लग गया, कुछ नहीं।
यहाँ भी देखो 10 दिन 10 तारीख, यहाँ भी 10, दोनों 10 दिन समान है, कट जाएंगे, जनवरी से जनवरी कट गया। अब केवल यहाँ पे खेल आपका वर्ष का बचा, वर्ष का देख रहे हैं, वर्ष 2005 है, वर्ष 2015 है, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो वर्ष का जो अंतर आएगा वो 10 वर्ष आएगा। जब 10 वर्ष का अंतर आ रहा है, 10 वर्ष आया तो जाहिर सी बात है 10 को आप साधारण वर्ष समझिए पहले, कि ये जो 10 साल का इनके बीच जो फर्क आ रहा है 2005 से 2015 के बीच जो 10 वर्ष आ रहा है, सभी साधारण वर्ष है। जब सभी साधारण वर्ष होते तो सभी का जो देखो जितना यहाँ वर्ष का अंतर है उतना दिन लिख दो आप, 10 दिन लिख दो यहाँ पे ऑलरेडी। अब एक काम करना, ये 10 वर्ष 4 वर्ष से ज़्यादा है ना, तो आप 10 में जैसे ही आप 4 से भागा लगा के देख लो कि इन 10 सालों में कितना लीप वर्ष हमारा रहा होगा, तो 4 से भागा देंगे तो पता चल जाएगा। 4 दूना 8, यानी यहाँ 2 शेष बच रहा है। शेष से नहीं मतलब कितनी बार गया, 10 में भागा देंगे 4 से तो 4 दूना 8, यानी 2 इसमें लीप वर्ष शामिल होगा। जब 2 लीप वर्ष शामिल होगा तो 2 दिन और जोड़ देना। और जितनी बार जाए 4 दूना 8 2 बार जा रहा है, यानी 2 दिन और जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रियल में देखा जाए तो इन 10 वर्षों में देखा जाए तो 8 आपका साधारण वर्ष है और 2 आपका क्या है, इसका मतलब लीप वर्ष है। तो इसका मतलब 8 साधारण वर्ष है तो 8 दिन ये, और 2 लीप वर्ष है तो 2 दूना 4 दिन ये, तो 8 4 कितना दिन आ रहा है मेरे भाई, 12 दिन आ रहा है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको फास्ट लगाना है। तो हम यहाँ अंतर डायरेक्ट किए तो 10 वर्ष का है तो 10 दिन लिख दिए। सभी को साधारण दिमाग में समझ लिए कि चलो सभी साधारण है तो 10 दिन हो ही गया। लेकिन नहीं, ये चेक कर लिया जाता है कि क्या जो है इसके बीच में कितने लीप वर्ष है। तो 10 सालों में 2 लीप वर्ष होगा, और 2 लीप वर्ष होगा तो 10 दिन ये, 2 दिन और बढ़ेगा, एक दिन और, क्योंकि वो एक दिन इससे ज़्यादा होता है तो 2 दिन बढ़ा दो आप। तो ये कुल मिला के कितना आ गया मेरे भाई, 12 दिन। अब 12 आ गया तो 12 में 7 से भागा लगा देंगे तो 7 1 7, 7 दूना 14, 7 5 12, यानी 5 विषम दिन आएगा। लग गया क्वेश्चन। 5 विषम दिन आ गया तो देखो इसका बेस दिन सोमवार है। चूंकि 10 जनवरी 2005 को सोमवार है तो आखिरकार 10 जनवरी 2015 को क्या पड़ेगा, तो सोमवार में 5 जोड़ दो, 5 विषम दिन आया बस। तो सोमवार के बाद देखो ये शनिवार आ जाए, देखो सोमवार है ना। एक चीज़ और फास्ट करने का तरीका देखो, सोमवार का कोड 1 होता है, इसमें 5 जैसे ही जोड़ेंगे तो 6 आ गया। 6 कोड किसका होता है, 6 प्रयोग करते हैं हम शनिवार के लिए, तो बस। और नहीं तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ऑलरेडी शनिवार वैसे भी आ रहा है आपका, तो नो प्रॉब्लम, आप बहुत जल्दी से लगा लिए। तो अब आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। देखो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, दौड़ा लेना है। 10 सेम है, जनवरी सेम है। अंतर फट से देखा 2005 से 2015 का 10 वर्ष का आया। कुछ नहीं, 10 वर्ष का आया तो ये 10 दिन लिख दो, और 10 के बाद 4 से भागा दो, 4 दूना 8, 2 दिन और जोड़ दो, 10 2 12 हो गया। 12 में 7 से भागा दो, कितना आ गया, 7 5 12, 5 आ रहा है तो सोमवार दिया है तो सोमवार का कोड 1 होता है, उसमें 5 जोड़ो 6 आ गया। 6 का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, शनिवार के लिए करते हैं, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं, आपको सब समझ में आएगा, हर प्रकार के क्वेश्चन लिए इसमें। अब आगे देखो आप, कहता है 8 फरवरी 2021 को गुरुवार बतलाया जा रहा है। मान लीजिए कोई कह रहा है भाई कि चलो 8 फरवरी 2011 को गुरुवार है, तो आपको कह रहा है कि फिर भाई आप 20 फरवरी आपको 2017 को दिन बताना है, क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, क्या क्या समान है यहाँ पे, केवल यहाँ महीना समान है। अब की बार दोनों जगह फरवरी है, महीना समान है मेरे भाई, लेकिन यहाँ तारीख अलग है और वर्ष अलग है। कुछ नहीं, तारीख अलग है तो तारीख का अंतर कर लो। 20 से जैसे ही 8 घटाएंगे आप तो 12 8 20 होता है, यहाँ से 12 दिन मिलेगा। चूंकि फरवरी सेम है तो 0 दिन हो गया। अब यहाँ घटा लो, वर्ष 2011 है, 17 है तो 6 दिन ही, 6 वर्ष यहाँ आ रहा है, देखा जाए तो 6 वर्ष आ रहा है। अब इस 6 वर्ष से 4 से ज़्यादा है तो 6 में 4 से भागा लगाएंगे, 4 1 कम 4, यानी इसमें देख रहे हैं 1 बार जा रहा है, यानी इन 6 वर्षों में 1 वर्ष ऐसा है जो इसमें लीप वर्ष भी है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 11 के बाद 2012 लीप वर्ष है, और फिर उसके बाद 1 मिनट और ध्यान देना थोड़ा, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना, 2012 भी लीप वर्ष होगा। और एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेना, कभी अगर छोटा हो तो ये देखो 17 है ना, देखो 11 से आपने क्या घटाया, 6 बचा। लेकिन इसके बाद जैसे ही आपका 2011 से आपका जो 2012 आएगा, 8 फरवरी 2012, तो देखो इसमें 8 फरवरी तक ही जा रहा है। सबसे बड़ी ध्यान देना कि अगर आप देखते कि आपका 8 फरवरी है ना, 8 फरवरी 2011 से आपका 8 फरवरी जो है
2012 तक का जो समय है वो ये है, और 8 फरवरी 2012। इसका मतलब ऑलरेडी आपका एक और, तो देखो बेटा 2012 आपका एक लीप वर्ष मिलेगा, और एक वर्ष मिलेगा इसके बाद भी मिलेगा आपको। देखो बता रहा हूँ 13, 14, 15, 16, 2016 भी मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 साधारण, तो 2 देख रहे हैं लीप वर्ष मिलेंगे इस बीच में। 6 साधारण वर्ष मिल रहे हैं और 2 ऑलरेडी आप देख पा रहे हो कि लीप वर्ष मिल रहा है, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पे दिनों की संख्या आपकी, ये देखो 12 दिन ये हो गया, 12 दिन ये अंतर वाला, 6 साधारण, सभी को साधारण वर्ष मानेंगे तो 6 दिन ये। लेकिन इसमें आपका भागा जब दे रहे हो मेरे भाई ना, तो एक बार जा रहा है 4 1 4। लेकिन आप थोड़ा ऐसे भी चेक कर लिया करो कि कहीं भाई इसमें लीप वर्ष हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो लीप वर्ष के लिए ऐसे भी आप देख सकते हैं कि भाई 12 है, 2012 के बाद इसमें 2016 है आपका आएगा, तो 2 लीप वर्ष है, जबकि भाग देने से एक आ रहा है। तो कभी ऐसी भी समस्या थोड़ी आएगी, तो आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सावधानी बरत लिया करिए, थोड़ा एक बार देख लो। तो 2 दिन और बढ़ जाएगा मेरे भाई, तो सब जोड़ दो, 12 दिन ये और 8 दिन ये, 6 2 8 दिन ये, तो आपका 12 8 कै दिन हो गया, कुल मिला के 20 दिन हो जा रहा है। अब 20 दिन हो रहा है, तो 20 दिन में जैसे ही 7 से भागा लगाएंगे तो 7 दूना 14, 6 20, 6 अतिरिक्त दिन आया, 6 दिन आ रहा है मेरे भाई। तो गुरुवार में 6 जोड़ देना है, गुरुवार में 6 जोड़ देंगे, जो आएगा बता दें। यानी गुरुवार के बाद हो गया, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी यहाँ पे बुधवार आ जाएगा, बुधवार। वैसे भी एक चीज़ ध्यान दो आप, एक तरीका और बनता है कि गुरुवार का कोड क्या होता है, गुरुवार 5वें नंबर पे पाया जाता है। जैसे 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 आ रहा है, और 11 में से 7 घटा देना, तो 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 कोड किसका होता है, बुधवार का। फिर से सुनो, गुरुवार 5वें नंबर पे है, उसमें 6 जोड़े हुए तो 6 5 11 दिन हो जाएगा। फिर सप्ताह का 7 दिन पुनः घटा दो, 7 से ज़्यादा है तो 4 दिन आ जाएगा। चौथा दिन आपका क्या होता है, सॉरी 4 दिन आ रहा है ना, 7 4 11, तो गुरुवार ही है 11, नहीं सॉरी यहाँ पे 6 5 11, या ऐसे आप देख लो, खैर देख लो, आपको डाउट ना हो। गुरुवार में 6 जोड़ देना, जो आ रहा है वो लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो 2 समझ लो, बड़े अलग क्वेश्चन है ये सब। आप देखो यहाँ पे एक है 5 मार्च 2013 को, क्या है, रविवार है मान लीजिए, और फिर 25 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन हुआ। कुछ नहीं, आप देखो यहाँ देख रहे हैं, दिन भी अलग है, माह भी अलग है, वर्ष भी अलग है, कुछ बात नहीं। पहले दिन अलग है, तारीख अलग है, तो तारीख का अंतर करो, 25 से 5 गया, 20 दिन आ गया। यहाँ माह में जाओ तो मैं बताया हूँ कि महीने में जाएंगे तो दिसंबर महीना नहीं लिया जाएगा। अब आप चलेंगे कहाँ से, मार्च से आप चलेंगे, और मार्च से जो है मार्च होगा आपका, फिर इसके बाद आपका अप्रैल होगा, फिर आपका मई होगी, फिर आपका जून होगा, फिर आपका जुलाई होगा, फिर आपका अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर तक इस तरीके से जाएंगे। और नवंबर के बाद फिर वर्ष का अंतर, तो देखो वर्ष का जो अंतर आ रहा है 2013 से 2019 के बीच, ये 6 साल का आ रहा है, 6 साल का ये है। और वैसे भी दिमाग लगा लो, 6 में अगर 6 में 4 का भागा देंगे तो एक बार जाएगा, एक लीप वर्ष इस बीच में मिलने वाला है, यानी 6 1 7 दिन हो जाएगा ये। लेकिन नहीं, थोड़ा देख लिया करो, 2013 है तो 14 15, इसके बीच में 2016 लीप वर्ष मिलेगा, फिर या तो 2020 मिलेगा जो इसके आगे है। तो इसमें एक लीप वर्ष मिलने वाला, तो अंतर करो, 13 6 19, 6 दिन ये और 1 दिन लीप वर्ष के नाते बढ़ेगा, 6 1 7 दिन हो रहा है ये, और 20 दिन ये, तो इसके आगे अंतर 20 दिन का आया, तो 20 दिन आप ये लिख दो। और ये देखो मार्च जाएंगे, तो मार्च का 3 दिन, अप्रैल का, ध्यान देना अप्रैल का, मार्च के बाद अप्रैल का 2 दिन, मई का 3 दिन, जून का 2 दिन। अब ऐसे ही आपका जैसे जून का है, जुलाई भी 3 दिन, अगस्त भी 3 दिन, सितंबर 2 दिन, अक्टूबर 3 दिन, नवंबर 2 दिन। तो आप देख पा रहे हैं, देखो 3 2 5 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 दिन मान लीजिए ये आ रहा है। इसका जोड़ लीजिएगा, हो सकता है मेरे से जोड़ने में थोड़ा त्रुटि हो जाए, लेकिन नियम आप समझो मेरा। देखो भाई बताने का नियम पे है, बस आपको नियम समझ में आना चाहिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो सकता है दिक्कत हो जाए। 6 1 7 दिन इसका, तो देखो वर्ष का 7 दिन मिल रहा है, 6 1 7 दिन, ठीक है, एक लीप वर्ष के नाते 1 दिन और बढ़ रहा है, और यहाँ मिल रहा है हमको 23 दिन, और यहाँ मिल रहा है इनका अंतर। तो तारीख का अंतर कर देना है, माह का 20वें दिन देख लेना है, लेकिन लास्ट में एक बार 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 बोल रहा हूँ दिसंबर तक जाना, तो इसको नहीं लेंगे इसके पहले।
तो बस अब सब में 7 से भागा लगा दो, 7 दूना 14, 26, 6 दिन ये आ जाएगा, 7 लिखा 21, 22, 23, तो 2 दिन ये मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 दिन है तो 7 से 7 कट गया 0, फिर आप जोड़ दो 6 2 8 दिन हो रहा है, 8 में 7 से भागा लगाएंगे 1 दिन, एक विषम दिन आया यानी रविवार में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा मेरे भाई, सोमवार। बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बड़े आराम से कर लेंगे। ये वीडियो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लो। लास्ट क्वेश्चन ये मेरा है कि वो 26 जनवरी, ये अंतिम क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2010 को आपका क्या है, बुधवार है, ठीक है। और आपको फिर बताना है 31 जुलाई। इस क्वेश्चन को मैं आसान तरीके से बता दे रहा हूँ आपको, 2017 को बताना है क्या होगा। कुछ नहीं, आप देख लो अच्छे से। यहाँ देखो 26 दिन, यहाँ 31 दिन, देखो यहाँ तारीख भी अलग, महीना भी अलग, वर्ष भी अलग, सब अलग अलग है। कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं, यहाँ तारीख का अंतर करो, 26 5 31 होता है, यहाँ 5 दिन मिल रहा है आपको। अब यहाँ देखो जनवरी से जुलाई तक नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ जुलाई लिखा है तो उसके 1 माह पूर्व ही रहेंगे आप। तो आपको क्या लेना है, जनवरी महीना में लेना है, फिर आपका फरवरी ले लेंगे, फिर मार्च ले लेंगे, फिर अप्रैल ले लेंगे, फिर आप मई ले लेंगे, फिर जून लेंगे, जून का महीना लेंगे, समझ लो आप। जुलाई नहीं लेना है, जुलाई इतने महीनों को लिया जाएगा, मतलब जुलाई, जनवरी से जुलाई के बीच 7 होता है तो 6 महीना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद वर्ष का अंतर देख रहे हैं तो 2010 है, 17 है, तो 10 7 17 यानी यहाँ पे 7 वर्ष आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से 5 दिन ये मिला है, 5 दिन इसका। अब देखो यहाँ पे विषम दिनों को लिखो, देखो जनवरी 30 दिन, फरवरी, यहाँ देखो आपको जब भी जब महीनों में जब फरवरी को लिखेंगे, जैसे जब कोई महीना वाला रहेगा जनवरी फरवरी मार्च, तो जब भी फरवरी आएगा तो हमेशा यहाँ फरवरी 28 दिन की मानी जाएगी और उसके लिए यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें, जनवरी फरवरी का 0, मार्च का 3 दिन, अप्रैल का 2 दिन, मई का 3 दिन, जून का 2 दिन, ये। और देखो यहाँ पे 7 वर्ष का अंतर आया है, तो 7 वर्ष आया तो 7 दिन ये, और 7 में 4 से भागा देंगे तो 1 बार जाएगा, मतलब देखा जाए तो 1 लीप वर्ष आ रहा है, तो 7 1 दिन और बढ़ जाएगा, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 8 दिन। लेकिन चेक कर लिया करो आप। अब देखो 2010 लीप वर्ष नहीं है, 2012 मिलेगा, 2012 के बाद 2000 क्या मिलने वाला है, 16 मिलने वाला है, फिर 2020 मिलने वाला है। तो लेकिन देखो यहाँ पे आपका जैसे कि आप जनरली भागा दे के देख रहे हो तो आपका 1 जो है लीप वर्ष आ रहा है, लेकिन वास्तव में 2 लीप वर्ष होगा आपका। देखिए 2010 से लेके 2017 के बीच 2 लीप वर्ष आएंगे, एक 2012 शामिल है और एक 2। तो कभी कभी भागा देते वक्त आप ये तरीका लगा रहे हो तो लीप वर्ष वाले को थोड़ा सावधानी बरतो मेरे भाई, बस लीप वर्ष का ध्यान रखना है भाई। 2010 लीप वर्ष नहीं तो आगे 2012 आएगा, फिर एक 2016 मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है अंतर कर रहे हो तो 7 साल आ रहा है। तो देखो अब बता रहा हूँ, अब देखो पहले जोड़ो तो 7 दिन ये आ जाएगा और 2 लीप वर्ष है तो 7 2 9 दिन हो गया, बस। तो लगा लो अब 3 3 6 3 3 6 3 9 9 और 4 13 दिन। देखो 5 दिन ये आ रहा है, देखो 5 दिन तारीख से मिल रहा है और 13 दिन महीने वाला मिल रहा है, ये महीने का सब 13, 3 3 6 3 9 4 13, और यहाँ 7 दिन ये मिला 2 लीप वर्ष के नाते, 7 2 9। अब सबको जोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 दिन है, यहाँ पे 7 1 7 6 13 6 दिन मिलेगा, 7 1 7 2 9, फिर आप देख रहे हैं 5 2 7 हो जा रहा है, 6 दिन आखिरकार आपको लास्ट में मिल रहा है, 6 अतिरिक्त दिन मिल रहा है। तो जैसे ही आप बुधवार में 6 जोड़ देंगे तो जो दिन आएगा बुधवार का मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई, मंगलवार। तो यहाँ मैं कुछ आपको इस तरीके के जो है अब थोड़ा क्वेश्चन को मैंने 5-6 क्वेश्चन को लिया था, कुछ आइडियाज देना चाहता था कि इस तरीके से देखिए इसमें थोड़ा सा लीप वर्ष का ख्याल करना है। और लीप वर्ष का ख्याल करने में बहुत आसान भी है। पहले तो वर्ष का अंतर कर लो आप, जितने वर्ष का अंतर आ रहा है सभी को साधारण मान लो। अब कितना आसान है भाई, अगर हमको 50 सालों का भी दे तो भी निकाल सकते हैं बड़े आराम। जैसे यहाँ 2010 था तो 2010 लीप वर्ष नहीं, उसके आगामी वाला देख लो आप, तो आगामी जो भी होगा 2012 होगा। अब 2012 में जैसे ही 3 जोड़ देंगे आप, या 2012 होगा, और 2012 में आप जैसे ही 4 जोड़ दो तो 2016, यानी 2016 के बाद 2020 ही न मिलेगा। यानी यहाँ पर ऐसे भागा दे रहे थे तो आपका 1 मिल रहा था,
तो कहीं कहीं तो करेक्ट आ जाएगा भाग देने से लीप वर्ष की संख्या, कहीं कहीं डाउटफुल होगा। तो आप हमेशा थोड़ा सा चेक कर लिया करिए, वर्ष का जहाँ तक मामला हो तो चेक कर लो कितने लीप वर्ष हैं। अगर बीच में 2 लीप वर्ष पड़ रहे हैं तो बस आपको 7 जैसे 7 अंतर आया तो 7 दिन ये हो जाएगा, 2 दिन और जोड़ देना, 9 दिन, बस यही आपको करना है। तो मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।